हाय स्कॉलर्स, नमस्कार, सुप्रभात, गुड इवनिंग सभी को। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं, जैसा कि मैंने कल एक 12th के सेशन में स्टार्ट किया कि हम लोग टू वे रिवीजन करते हैं। टू वे रिवीजन क्यों करने के लिए कहा मैंने? क्योंकि हम लोग एंड अप कर चुके हैं हमारे लगभग 80% ऑफ द सिलेबस फॉर द टर्म वन, वो टर्म वन जो अगले 3 महीने बाद होना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपके पास है सितंबर, मंथ ऑफ अक्टूबर एंड लास्ट मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है ना। और हमारा ये जो सिलसिला है नवंबर के अंदर रिवीजन करने का, एमसीक्यू करने का, ये मैं और भी ज्यादा प्रेशर के साथ, इंटेंसिटी के साथ और भी ज्यादा इंटेंसिफाइड करके लेके आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग टू वे रिवीजन कर रहे हैं। मैंने इसको टू वे रिवीजन क्यों नाम दिया? पहला, मैं यहां पे आप लोगों को चैप्टर मेरे नोट से पढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है। एक सिंगल शॉर्ट वीडियो आधा चैप्टर खत्म, एक डबल शॉर्ट वीडियो पूरा चैप्टर खत्म। अब डबल क्यों कहा, टू वे क्यों कहा? टू वे इसलिए कहा, यहां तो नोट से प्रिपेयर हो गया, मोटा मोटा स्टैटिक्स मिल गया, मोटा मोटा डेटा मिल गया, सब मिल गया, पॉइंट आउट चीजें मिल गई। अब जब हम आपके साथ वापस बैठेंगे दूसरी बार, उसी दिन आपको जिस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो यहां से मैं डिलीवर कर रहा हूं, सेम डे मैं आपको वही टॉपिक लेके चलूंगा एनसीईआरटी से। हो गया टू वे कम्युनिकेशन, एक के साथ एक। पहले ये नोट से देख लिया पूरी तरीके से, फिर देख लिया किससे? एनसीईआरटी से समझ लिया, हो गया काम आसान। कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे कहीं पे भी, ठीक है ना। हमारे इस पूरे स्कॉलर्स चैनल का यही स्ट्रेटेजी है हर टीचर का कि आप लोग पकड़िए बेसिक, आप लोग पकड़िए उसको जो कोई नहीं करा रहा वो हम कराएंगे, जो कोई नहीं करा रहा वो हम कराएंगे विद द टैग लेट्स क्रैक इट। किसके साथ? लेट्स क्रैक इट गाइस, है ना। तो हम लोग वो करा रहे हैं यहां पे, तो डबल एम्पावर हो रहे हो। और फिर उसके बाद अगले दिन, तीसरे दिन, 2 दिन में चैप्टर खत्म, तीसरे दिन आपके पास क्या आया? एमसीक्यू सेशन। तो हो गया चैप्टर प्रिपेयर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, फटाफट से जल्दी आ जाएं और हम लोग हमारा आज का सेशन चालू कर रहे हैं। हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए ऑन प्लेटफॉर्म आप लोग यूज कर सकते हैं हमारा कोड AKJ01, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इट विल इंपार्ट यू इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, ठीक है, राइट। चलिए, बीइंग एन एजुकेटर, मैं आकाश जैन आप लोगों को यहां पे क्लास 11th और क्लास 12th की ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, और मैं मानता हूं कि यह सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन है अगर आप लोग इंटरेस्ट लोगे तो, ठीक है। देयर इज अ बग्स एंड बंटी फॉर यू। मैं हमेशा कहता हूं मेरे सेशंस में कि अगर आप लोगों को कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, द इनएप्रोप्रिएट कंटेंट वहां पे रिकॉर्ड कीजिए। अगर इनएप्रोप्रिएट होगा, you'll win lots of prizes, ठीक है ना भाई। अब क्यों सारी फैकल्टी बोलती है कि आप लोग प्लस पे आके पढ़ो, प्लस के फीचर्स ये हैं, प्लस आपको ये दे रहा है। तो क्या फीचर्स है प्लस के? भैया बहुत सारे हैं। अलादीन का पिटारा एक साथ खोल दिया है आपके लिए। अलादीन के पिटारे में खुला था, जीनी ने कहा था 3 विश हैं, ठीक है ना। यहां कहा था इनफाइनाइट विशेस हैं, बस आप करते जाइए, एक्सप्लोर योरसेल्फ, ठीक है ना। यही मोटो है, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पे मिल रहा है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव होम कंफर्ट टीचिंग, ठीक है ना। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ रहे हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को सिर्फ एक ही जगह मिल सकती हैं, दैट इज व्हाट, ऑन अनअकैडमी। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, और अभी आप देख रहे हैं सारे टीचर लग गए हैं आपको एमसीक्यू प्रिपेयर कराने में, ठीक है। अब बात आती है भैया कॉस्टिंग क्या होगी, कितने
टर्म्स ऑफ अमाउंट अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से कंपेयर करते हो, किसी फिजिकल क्लास से कंपेयर करते हो, उसका कॉस्ट बहुत हाई है। यहां पे 12 मंथ का कॉस्ट लगभग 15,000 है, प्लस ऑफर्स के अंदर अभी 2 मंथ्स फ्री प्लस 10% ऑफ अगर आप किसी भी टीचर का और हम लोगों का कोड अप्लाई करते हैं, दैट इज व्हाट AKJ01, ठीक है। यूल गेट द इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और आपको रिड्यूस कॉस्ट मिलेगा 13,500, जो कि 1,000 रुपए एक महीने का, उससे भी कम है। और बदले में क्या मिला? अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस। सिर्फ एक नहीं, सब पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी इसका आइकॉनिक आया और इसने धूम मचाया, ठीक है ना, राइट। देयर इज अ पर्सनल मेंटर, आपको 1-1 कम्युनिकेशन, ठीक है ना, राइट, क्योंकि इट्स ऑलवेज लाइक ये दिल मांगे मोर, ठीक है ना। तो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस विल बी देयर, वीकली रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, पेरेंट कनेक्ट, ठीक है ना। इसके अलावा स्टडी प्लानर, वीक प्लानर, यार यहां तो इन्होंने भयंकर ही दिया आपको सब कुछ, ठीक है ना। चलिए 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, द कॉस्ट विल बी 28,000, ठीक है। 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, द कॉस्ट विल बी 38,000 प्लस 2 मंथ्स फ्री प्लस 10% डिस्काउंट। ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, यानी कि दिस इज समथिंग लाइक सोने पे सुहागा, एक के साथ एक फ्री, ठीक है। चलिए तो बच्चे पार्टी अब चालू करते हैं हम लोग द फॉर्मेशन, द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। पहले इस अक्षर का मतलब समझो, है ना। मैं जब भी पढ़ाता हूं ना, मेरा एक स्ट्रैटेजी रहता है, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो आपका चैप्टर खत्म हो गया आधा, तो है ना। वो कहावत है ना, इफ एंड्स गुड देन एवरीथिंग इज गुड। मैंने कहा इफ स्टार्टिंग इज परफेक्ट देन द जर्नी इज समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है ना। तो आप लोगों को पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि ये टॉपिक हमें क्या कह रहा है। हमारा टॉपिक है द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। यहां कहानी आई, देखो हम कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हम क्या बोलते हैं? चेंज होना जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो धरती है ना, आप जो अर्थ आज देख रहे हो, क्या वो अर्थ जिस दिन बनी थी उस दिन वैसी थी, या आज के बाद अगले 100 साल के बाद जब हमारी जनरेशन इस अर्थ को देखेगी तो वो क्या कहेगी? आज से 100 साल पहले मेरे दादाजी के दादाजी ने जब ये देखी होगी तो क्या ये ऐसी थी? अच्छा, जब ये बनी थी तब कैसी थी? अच्छा, इवन अर्थ भी अगर खुद को यूं देखे, अपने फेसेस को देखे, मैं कैसे बदलाव कर रही हूं, तो इट वॉज समथिंग लाइक वेरी स्ट्रेंज। जहां पर अर्थ इज अ बैरन लैंड, जहां पर सांस लेने के लिए हवा नहीं थी, जहां पर पीने के लिए पानी नहीं था, रहने के लिए मिट्टी नहीं थी, मकान नहीं था, आज उस अर्थ के ऊपर इतना ब्यूटीफुल नेचर है, इतना पिक्चर्सिक सीन्स हैं, इतना पॉपुलेशन रह रहा है। तो दैट इज ऑल अ जर्नी ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि लाखों करोड़ों साल लगे उस अर्थ जो कि एक बैरन लैंड था, जहां पे कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हैं, इट इज जस्ट अ बैरन लैंड। यहां कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जमीन धधक रही है, यहां से वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, हर तरफ आग है, हर तरफ आग है और हर तरफ आग है, सिर्फ और सिर्फ। फिर उसके बाद एक फेस ऐसा आया जहां पर इनफाइनाइट ठंड है, इनफाइनाइट टेंपरेचर बिल्कुल डाउन आ गया, बिल्कुल ठंड, एक बिल्कुल गर्मी, एक बिल्कुल ठंड। और आज वी हैव अ वेरिएबिलिटी ऑफ क्लाइमेट्स। कैन यू इमेजिन कि जब लावा आता था उस समय प्लांट लाइफ, अरे उस समय तो कोई सी भी लाइफ नहीं थी यार। और आज वी हैव मिलियंस ऑफ स्पीशीज, ट्रिलियंस ऑफ स्पीशीज।
तो उस फेज से आज तक के फेज पर जब हम पैदा हुए, जब अर्थ पैदा हुई, आज से लगभग 4.6 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और तब से लेके आज तक की जर्नी, देयर इज अ कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। देयर इज अ कंप्लीट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब उसमें बदलाव आते चले गए, बदलाव आते चले गए, बदलाव आते चले गए, और वो बदलते 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 कुछ इस तरीके से आज हमारे सामने हमारी एक धरती है, पृथ्वी है, ठीक है ना, राइट। दिस इज द ओनली प्लैनेट, as per the research said, as per the scientists said, as per the theory said, the only planet in the whole universe, in the whole solar system, in the whole Milky Way, जो हमारी गैलेक्सी है, उसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ना तो इसके पहले किसी पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी, ना इसके बाद आई थिंक कहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करेगी। अभी तक की स्टडी तो यही कहती है, बट नथिंग इज परमानेंट, ठीक है ना, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है ना, राइट। चलिए, सो इन दिस चैप्टर हम लोग लर्न करने वाले हैं बेटा कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ बनी कैसे, और अर्थ बनने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल थे। इतना प्यारा, इतना सुंदर यूनिवर्स जो हम देखते हैं, द मून दैट इज द ब्रदर ऑफ एवरी मदर इन इंडिया, चंदा मामा, ठीक है ना। तो हमारे जो चंदा मामा हैं, वो चंदा मामा बने कैसे, उनकी कहानी आज हम लोग सुनेंगे, ठीक है ना, उनकी कहानी आज हम लोग देखेंगे। कितना भयंकर मजा आने वाला है, ठीक है ना। द स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। तो ये जो स्टार्स हैं, इन स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है ना। अच्छा, एक इन लेट 90s, 1999 2000 व्हेन आई वाज अ किड, ठीक है ना, तो उस समय एक गाना चलता था, आओ सुनाओ तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छुपा है जीवन का फलसफा, अंडे जैसी दुनिया, दुनिया जैसा अंडा। तो यानी कि जो बच्चा था ना, छोटा बच्चा, उसके दिमाग में जो कंसेप्ट डाला गया राइट फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन, अभी तो 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए, राइट फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन, उसके दिमाग में द जनरेशन दैट इज पैरेलल टू मी, ठीक है ना, हमारे साथ की जो जनरेशन थी, ठीक है ना, तो उनके, हम लोगों के दिमाग में कंसेप्ट डाला गया, बोले आपको पृथ्वी कैसी दिखती है, अंडे जैसी दुनिया, दुनिया जैसा अंडा। तो ये दूरदर्शन पे भी आता था, तो वहां से हम लोगों को पता चला कि भैया पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है। वहां से कंसेप्ट हम लोगों को समझ में आया, वहां से ये चीज समझ में आई। अच्छा, जब वहां समझ में आई ना, तो आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आपको पिक्चर दिखा के समझाया गया, आपको एक डिफरेंट मैनर में समझाया गया, तो उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। सो विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। हाँ, धरती कैसी, गोल, अंडे जैसी, अंडे जैसी। सो दे यूज्ड टू से अंडे जैसी, अंडा आकार जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। सो दैट वाज इट वाज राइट वेरी मच पॉपुलर in 2000, 2001, 2002, बहुत ज्यादा पॉपुलर था ये सॉन्ग, है ना, मतलब, एंड इट वाज आल्सो वी कैन से कि भाई उस समय ये कम्युनिकेट भी बहुत ज्यादा होता, दूरदर्शन पर एड्स आते थे रिलेटेड टू दैट, ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंट वे। वहां से लोगों को सिखाया गया कि आप चीजों को कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, से आई हैव 2 कोट्स फॉर यू जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। Twinkle, twinkle, little stars. So today we are going to learn the formations of these stars, which are start twinkling, twinkling, twinkling. ठीक है? And one quote from my side, that is what the moon, the brother of every mother in India. ठीक है ना? ये मैंने कहीं पर ऐसे ही बैठा था तो बना लिया कि द ब्रदर ऑफ एवरी मदर इन इंडिया, ठीक है ना, चंदा मामा। हर कोई कहता बोले किसी चंदा मामा के पास जाएंगे। सो देयर आर स्टोरीज ऑफ अबाउट चंदा मामा, ठीक है ना, हमारी छोटी छोटी किताबों में स्टोरीज हैं बहुत सारी। तो एनीवेज, चलिए, सो विल टॉक अबाउट द यूनिवर्स। पहले मैं इस वर्ड को तोड़ता हूं आज, ठीक है ना, राइट। यूनिवर्स एक इकट्ठा है, यूनी मीन्स दैट इज यूनिक, दैट इज व्हाट, यूनिक, and verse that denotes versatile, ठीक है ना,
राइट, दैट डिनोट्स वर्सटाइल, राइट, ठीक है ना। तो इट इज समथिंग लाइक यूनिक एंड वर्सटाइल इन नेचर, ऐसा जो हर चीज को अपने अंदर अकोमोडेट कर लेता है, ऐसा जो हर फीचर में यूनिक है, ऐसा जिसमें बदलाव होते जा रहे हैं, ऐसा जो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा जो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ऐसा जो सब चीजों को इकट्ठा करके चल रहा है, पूरे सोलर सिस्टम को इकट्ठा करके चल रहा है, सारे स्टार्स को इकट्ठा करके चल रहा है, सारे प्लैनेट्स को इकट्ठा करके चल रहा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को अपने साथ इकट्ठा करके चल रहा है। दैट इज व्हाट यूनिवर्स, यूनि मींस दैट इज यूनिक एंड वर्सटाइल इन नेचर, ठीक है ना, राइट, जो कि अद्भुत है अपने आप में, ठीक है। चलिए, सो गाइस विल स्टार्ट विद दिस थिंग। देखिए, जब यूनिवर्स बना तो हमें लगभग, हम ह्यूमन बींग्स को आने में शायद सबसे ज्यादा समय लगा। मतलब the onset of biology, the onset of life took millions of years to come into being. लाइफ को आने में, लाइफ एग्जिस्ट करने में, बायो इट इज रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको आने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, मिलियन सालों लग गए। लेकिन द मोमेंट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, द मोमेंट द बिग बैंग अकर्स, एक छोटा सा पार्टिकल जो दिखता नहीं है, एक छोटा सा पार्टिकल जो दिख नहीं रहा है, और जब वो फैलना चालू हुआ तो वो अपने आप में इनक्रेडिबल था, अतुलनीय, जिसको हम कहते हैं इनक्रेडिबल। वो फैलता जा रहा है, 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 और ऐसे बढ़ता जा रहा है, वो ऐसे बढ़ रहा है, यूं इस तरीके से एक्सपेंड हुआ। एंड द मोमेंट इट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग, धीरे धीरे द केमिस्ट्री कम्स इनटू बीइंग, पार्टिकल्स आने लगे, पार्टिकल्स कंबाइन होने लगे, यानी कि ग्रेविटेशन आने चालू हो गया। सो विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ 3 सेकेंड्स, विद इन अ फ्रैक्शंस, ये मैं नहीं कह रहा, थ्योरीज कहती हैं, अभी हम उन थ्योरीज को देखेंगे। विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ 3 सेकेंड्स दैट स्टार्ट्स विद द पार्टिकल, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे टाइनीएस्ट, सबसे पहला पार्टिकल हाइड्रोजन एटम बना, और उसके बाद इन ऐसे एलिमेंट्स का कंबाइन हो होके पार्टिकल्स बनना चालू हुए। बट बहुत लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स हम लोगों ने एग्जिस्टेंस में देखे, पहला था हाइड्रोजन, दूसरा था हीलियम। बहुत ज्यादा हल्के थे, बहुत ज्यादा, और आसपास पूरे में फैले हुए थे। इसकी वजह से आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म था, और बीइंग वेरी लाइटर, ये स्पेस में बाकी चीजों को एग्जिस्ट कुछ भी नहीं हो पाता था, इसीलिए लाइफ आना पॉसिबल नहीं हो पाई, ठीक है। अब अर्ली थ्योरीज क्या प्रेडिक्ट करती हैं, उनके बारे में सुनते हैं एक बार, क्या कह रही है अर्ली थ्योरीज। सबसे पहली आई नेब्यूलर हाइपोथेसिस, है ना। हाइपोथेसिस मतलब ये कहा गया, इसको मना नहीं कर सकते, बट आप इसको वैलिड कैसे प्रूव करोगे ये भी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। सो इनामुल कांत, ठीक है ना, एक जर्मन फिलोसोफर हैं। आप एक एक पॉइंट को बारीकी से ध्यान दीजिएगा। मैं इसके इस सेशन के बाद एट द एंड ऑफ दिस सेशन विल हैव द 4 MCQs लाइंड अप फॉर यू गाइस, जो कि हमारे सेशन की बारीकियों पे काम करेंगे। मैं देखना चाहता हूं आप कितना फोकस पॉइंट होके इस सेशन को सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो एक इनामुल कांत थे, ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर। उन्होंने एक मैथमेटिशियन के साथ, पैरे एंड सिमन के साथ लाप्लास री एग्जामिन दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा इस हाइपोथेसिस के हिसाब से जो प्लैनेट्स हैं वो एक ऐसे क्लाउड में से बाहर निकले। उनका कहना था कि क्लाउड जैसे मटेरियल में से प्लैनेट बाहर निकला है, ठीक है, और वो लिंक्ड है हमारे सन से, ठीक है। और वो प्लैनेट धीरे धीरे सर्कुलर ऑर्बिट की वजह से, सर्कुलर मोशन की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड इकट्ठा हो रहा है, और वो धीरे 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 कर करके प्लैनेट्स में बदल रहा है, और उसके सेंटर पर सन है, और इस तरीके से वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। दिस वॉज द अर्ली हाइपोथेसिस गिवन बाय दिस इनामुल कांत एंड पैरे एंड सिमन, ठीक है, राइट। देखिए समथिंग लाइक दिस, एट सेंटर देयर इज समथिंग
ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर पर यहां पे कुछ है, ठीक है। दिस इज अ यंग सन विच हैज अ enormous amount of energy, ठीक है, और उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल रही है। दीज आर द स्मॉल 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 पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स गेट कंबाइंड टू फॉर्म द क्लाउड्स, ये क्लाउड्स बना रहे हैं, और उसके बाद ये पूरी तरीके से एक सर्कुलर ऑर्बिट, धीरे धीरे ये पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका धीरे धीरे कन्वर्जन हो रहा है प्लैनेट्स के अंदर। दिस वाज द नेब्यूलर हाइपोथेसिस व्हिच वाज गिवन बाय अ जर्मन फिलोसोफर एनामुल कंत along with a mathematician Parry, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा कैम्बेरियन एंड मोल्टन 1900 के अंदर उन्होंने भी कहा देयर वाज अ वॉन्डरिंग स्टार, एक अद्भुत स्टार है जिसको कहा जाता है सन। उस अद्भुत स्टार से एक एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ अ सिगार। ये ऐसे ही सिगार फैल रहा है, फैलता जा रहा है, और वो सिगार के फॉर्म में फैलता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है, और उसमें से ये सारी चीजें एनर्जी की वजह से बाहर निकल रही हैं। दिस वाज द सेकेंड हाइपोथेसिस दैट वाज गिवन बाय कैम्बेरियन एंड मोल्टन, ठीक है। एज द पासिंग स्टार मूव्ड अवे, जो स्टार आया वो मूव अवे कर रहा है, द मटीरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस कंटिन्यूड टू रिवॉल्व, वो रिवॉल्व करता रहेगा उस सन के चारों तरफ, और धीरे धीरे कंडेंस होके प्लैनेट्स बनाता रहेगा। मतलब अभी तक आपने दो थ्योरी देखी, और एक थ्योरी जो कि एनामुल कंत ने दी थी, उस एनामुल कंत की थ्योरी को पैरे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ने वापस से रीएग्जामिन किया। तो मतलब अभी तक की कहानी से एक कहानी समझ में आई कि क्लाउड है, क्लाउड जुड़ रहा है ऐसे गोल 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 गोल, ये दुनिया है गोल, इसीलिए अर्थ गोल बनी। देखो कितना अच्छा कंसेप्ट है। उन्होंने कहा गोल 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 घूम रहे, और गोल गोल घूमते 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 दे कन्वर्टेड टू प्लैनेट। बोले यार कितनी शानदार टेक्नोलॉजी है। दैट वाज इंप्लीमेंटेड बाय द ओनली क्रिएटर ऑफ द अर्थ, भगवान जी। उन्होंने एक सोल क्रिएट किया कि बोले भाई जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे यूं गोल गोल घूमते रहेंगे और घूमते 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 दे गेट फॉर्म्ड व्हाट, क्या बना लेंगे वो, प्लैनेट्स बना लेंगे। सो हाउ द एडवांस टेक्नोलॉजी भगवान जी विल हैव, कितना भयंकर एडवांस टेक्नोलॉजी था। अगर आज हमसे पूछा जाए से कि आप इस टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हो क्या, आप इस टेक्नोलॉजी को बना सकते हो, हम क्या कहेंगे यार कैसे बन सकता है। पार्टिकल्स हैं उस स्पीड पे रोटेट करूं, बोले लस्सी बन गई। churning curd at a very high speed will form the lassi, so will only create lassi, and these clouds form planets. कितनी शानदार चीज है, and that is something very very exciting, ठीक है। चलिए, so it was like something के ऐसा कुछ एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें से एनर्जी निकल रही है एंड इट गोज ऑन एक्सपेंडिंग। चलिए मैं एक बार दिखाता हूं, यू विल कम टू नो दैट एक्सपेंशन कैसा था, है ना। विल हैव दैट एक्सपेंशन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, समथिंग लाइक दिस, ये एक्सपेंड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सिगार और फैलता जा रहा है, और फिर ये चारों तरफ घूम रहा है, यूं चक्कर लगा रहा है, ऐसे घूम रहा है और यूं चक्कर लगा रहा है। एंड द क्लाउड्स कंडेंस, पार्टिकल कंडेंस हो रहे हैं एंड दे कंडेंस टू फॉर्म व्हाट, स्टार्स, सॉरी क्लाउड्स, एंड देन क्लाउड्स वर मोर कंडेंस, और ज्यादा इकट्ठे हुए, और पार्टिकल इकट्ठा हुआ, और पार्टिकल इकट्ठा हुआ। क्योंकि देखो क्लाउड तो बहुत छोटा है बेटा, और प्लैनेट बहुत बड़ा है और हैवी भी है, तो वो इकट्ठा हुआ इकट्ठा हुआ इकट्ठा हुआ, कुछ साल लगे उसको इकट्ठा होने में, से फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन ईयर्स लगा होगा, है ना। और वो इकट्ठा होने के बाद इट गेट कन्वर्टेड टू प्लैनेट। ये अर्ली एग्जामिन्स थ्योरी थी जो कि दी गई इन चीजों को लेकर। चलिए नेक्स्ट वी हैव, ओके सॉरी विल गो फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे चलिए, है ना। चलिए, सो इट वाज लाइक कि हम लोगों ने यहां देखा कि किस तरीके से हम लोग स्टार्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नाउ देयर इज अ बाइनरी थ्योरीज, बाइनरी मतलब इकट्ठी दो थ्योरी एक साथ, उनको एक साथ इकट्ठा किया गया, एंड देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आप लोगों के पास आया।
जो नेब्यूलर हाइपोथेसिस था उसको और कुछ और कहानियों को जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचे। क्या कंक्लूजन है, पहले मैं इसके ओरिजिनल वर्ड्स के फॉर्म में आपको समझाता हूं, एंड देन वी विल गो टू द स्टोरी कि हम स्टोरी कैसे बनाएंगे इसकी। तो देयर इज अ रिवाइज्ड नेब्यूलर हाइपोथेसिस, इट वाज प्रपोज्ड बाय द कार्ल वाइसेकर in Germany and Otto Schmidt in Russia. So you have to remember the name that this binary theories was given by these two persons, ठीक है ना, personalities. They regarded that the solar nebula, अभी तक कहीं वर्ड यूज नहीं हुआ। अच्छा देखो, यहां पे भी बात तो वही करी थी इन्होंने, कैम्बरलिन ने भी बात यही करी थी कि सोलर सरफेस और नेब्यूला मतलब इकट्ठा होना। तो सोलर पार्टिकल, सोलर एनर्जी, सोलर पार्टिकल इकट्ठा हो रहे सन के चारों तरफ हैं, ठीक है ना, और उनके अंदर मेनली हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है, राइट, एंड समथिंग दैट वी कॉल्ड इट एज डस्ट, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या है, राइट, डस्ट भी है। इज दैट ओके? सो अलोंग विथ हाइड्रोजन एंड हीलियम दे हैव समथिंग कॉल्ड एज डस्ट। अब ये जो हाइड्रोजन है, हीलियम है और ये डस्ट है, ये इस सोलर एनर्जी से चारों तरफ घूम रहा है और कंबाइन होता जा रहा है। ड्यू टू क्यों? ग्रेविटी। कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, सो दे गेट कंडेंस, इकट्ठा हो रहा है। द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स एंड द फ्रिक्शन कॉज डिस्क शेप। पार्टिकल्स में कोलिजन हो रहा है और वो एक ऐसा यूं गोल सा अंडे आकार का स्ट्रक्चर बना रहे, छोटे 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 अंडे आकार के। पहले छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने, फिर वो छोटे छोटे कंबाइन हुए, बड़े हुए। अब जब इतना बड़ा हो गया, इतने बड़े से एक और इतना बड़ा जुड़ा, और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे करते करते बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन, ठीक है। और इसके साथ, ठीक है ना, दे फॉर्म्ड एंड देन द प्लैनेट्स वर क्रिएटेड विद द एक्सेलरेशन प्रोसेस। तो वो घूमते गए और उनको गोल आकार आता गया, घूमते गए गोल आकार आ गया, घूमते गए गोल आकार आ गया। सो दीज वाज द अर्ली प्रेडिक्शंस दैट वाज गिवन बाय सम ऑफ द साइंटिस्ट। आप देख सकते हैं यहां पर इस फिगर में, यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर स्क्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। दिस इज व्हाट, दिस इज सोलर नेब्यूला, है ना, दिस इज सोलर नेब्यूला। डस्ट पार्टिकल्स, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑल आर रिवॉल्विंग टू इट। और आप देखिए यहां पे एक छोटा सा कंडेंस पार्टिकल है, उसके सारी चीजें कंबाइन हो रही है एंड स्टार्ट रोटेटिंग एंड गेटिंग द शेप ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके का। सो दिस विल कंटिन्यूज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए ये प्रोसेस ऐसा का ऐसा ही कंटिन्यू होता चला गया, ठीक है, राइट। सो दीज वर द अर्ली हाइपोथेसिस दैट वाज प्रेडिक्टेड बाय सम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने नेबुला हाइपोथेसिस पढ़ा, ठीक है। नेबुला हाइपोथेसिस के बाद हमने चैम्बरलिन और माउल्ट का थ्योरी पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने ये बाइनरी थ्योरीज पढ़ी। तो टोटल इन शॉर्ट वी हैव लर्नड विद द थ्री थ्योरीज, और उन तीनों थ्योरीज का सिर्फ और सिर्फ एक ही आसार है कि पार्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूटेड था वो इकट्ठा हो रहा है, घूम रहा है, और उसको सर्कुलर शेप के अंदर आ रहा है, एंड इट फॉर्म्स द प्लैनेट्स, ठीक है। अभी तक की थ्योरीज तो यही कह रही हैं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। नाउ we will move on to one important thing, that is what Big Bang theory. It is something like bang bang ting ting, है ना। तो Big Bang theory आई, बिग मतलब बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि आज तक चल रही है। और बैंग क्यों कहा गया? इट इज अ काइंड ऑफ अ एक्सप्लोजन ऑफ इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर हुआ, और वह इतना बड़ा था दैट इट क्रिएट्स द होल यूनिवर्स। उसने पूरा सिस्टम बना के छोड़ दिया। कैन यू इमेजिन कि जब बिग बैंग हुआ तो यह एक इतना ही बड़ा डॉट था, सिर्फ इतना बड़ा, इट इज जस्ट लाइक अ फुल स्टॉप, ठीक है, एक इतना सा फुल स्टॉप। इस फुल स्टॉप के अंदर इसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी, इट इज नोन एज सिंगुलैरिटी,
ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्यों कहा गया, सिंगुलैरिटी का मतलब इट इज समथिंग लाइक एक, बिल्कुल एक है, और इसी एक के अंदर इनफाइनाइट मास पहली चीज, इनफाइनाइट डेंसिटी दूसरी चीज, इनफाइनाइट टेम्परेचर तीसरी चीज, एंड इनफाइनाइट एनर्जी चौथी चीज। ये चारों चीजें एकदम, देखो इट इज समथिंग लाइक पंच, है ना, ये एक छोटा सा है, इसके अंदर सब कुछ है, और एकदम से ये फटा, पता नहीं उस दिन इसका मन हुआ कि आज मुझे बाहर निकलना है, और ये एक्सप्लोड हुआ यूं, और फिर ये फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता रहा, इतनी तेजी से एक्सपेंशन हुआ इनिशियल स्टेजेस में कि सोच पाना, थिंक ऑफ इट इज क्वाइट वेरी मच इंपॉसिबल। मतलब इतना ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन था कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन होना चालू हो गया। ठीक है, उस इनफाइनाइट में से, इतने से पॉइंट ऑब्जेक्ट में से पूरा का पूरा यूनिवर्स बनना चालू हो गया। ठीक है, यूं बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है, पूरा फैलता चला गया सिर्फ एक डॉट पार्टिकल में से। ठीक है, दैट इज व्हाट द थ्योरी ऑफ बिग बैंग। थ्योरी ऑफ बिग बैंग यही कहता है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट मास और इनफाइनाइट एनर्जी थी, वो एक्सपेंड हुआ एंड इट गोज ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्मोलॉजिक मॉडल, सबसे पहले एक वेव्स के हेल्प से इसका एक मॉडल प्रिपेयर किया गया जिसने यूनिवर्स के होने के ऊपर, यूनिवर्स कैसे बना उसके ऊपर बात करें। द मॉडल डिस्क्राइब्स हाउ द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, कैसे फैलता जा रहा है फ्रॉम एन इनिशियल स्टेज ऑफ हाई डेंसिटी एंड वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, वो जो इनिशियल स्टेज था उससे ये किस तरीके से फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ठीक है, origin of the universe, the most popular argument regarding the origin of the universe is Big Bang। वो कौन सी थ्योरी है? It is a Big Bang theory। ठीक है, right? It is also called expanding universe hypothesis। ठीक है, सबसे पहले एडविन हबल in 1920 उन्होंने एविडेंसेस प्रोवाइड किए ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। अब बात आती है कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स से क्या मतलब है, कि यूनिवर्स फैलता जा रहा है। अगर यूनिवर्स फैल रहा है तो उसका हर एक कंपोनेंट भी फैलना चाहिए और बढ़ता जाना चाहिए। मतलब पहले हमारी अर्थ इतनी सी थी, है ना, ये, फिर हमारी अर्थ इतनी बड़ी हुई, फिर इतनी बड़ी हुई, फिर इतनी बड़ी हुई, फिर इतनी बड़ी हुई, फिर इतनी बड़ी हुई। मतलब अर्थ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आगे भी बढ़ेगी। नहीं, उनका कहना था कंसिडर दिस एज अ बलून। आपने कुछ पॉइंट्स कर दिए इन पे। अब जैसे जैसे ये बलून एक्सपैंड होगा ये पॉइंट दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट दूर हो गए, अब और हो गया। ठीक है, और बलून पॉइंट दूर हो गए, फिर और पॉइंट दूर हो गए। देखिए, इन पॉइंट की दूरी हर पॉइंट पे बढ़ती जा रही है, यानी कि इट इज द ओनली थिंग, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स फैल रहा है लेकिन उसके पार्टिकल अभी भी उतने ही हैं। इनिशियल स्टेजेस में ऐसा कहते हैं यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपेंड हुआ था, बहुत तेजी से, बट टाइम के साथ साथ पहले बहुत तेजी से हुआ, फिर स्टडी रेट से हुआ, और अब उसका एक्सपेंडिंग रेट धीरे धीरे कम हो गया है। ठीक है, माइट बी पॉसिबल, हो सकता है कि भाई फ्यूचर के अंदर वो एक्सपेंशन करना बंद कर दे। अब देखिए, लुक एट दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कितना कितना दूर हो गए, सी द डिस्टेंसेस। दिस इज व्हाट द अर्ली हाइपोथेसिस Edwin Hubble said that in 1920 the universe is expanding। ठीक है, उन्होंने इस एग्जाम्पल से समझाया with the help of a balloon। Take a balloon and mark some points on it to represent the galaxies। Now if you start inflating the balloon, आप हवा भरना चालू कीजिए, the points mark on the balloon will appear to be moving away, एक दूसरे से दूर हो रहे, but the size of the points will always remains the same। the size of the points change नहीं होगा।
ठीक है ना। तो ये किसका कहना था, ये कहना था एडविन हबल का, ठीक है ना, हबल जी कहते थे ये। इट इज समथिंग लाइक, देखिए दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, द बिग बैंग, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसके पास इनफाइनाइट एनर्जी है, इनफाइनाइट मास है, इनफाइनाइट डेंसिटी है, इतना छोटू सा नूनू सा एक्सपेंड हुआ और देखिए फैलता जा रहा है, रेड और देखिए बड़ा हुआ, सी लुक एट दिस, और देखिए बड़ा होता जा रहा है, एंड नाउ यू कैन चेक द डिफरेंसेस, ठीक है ना। इट गोज ऑन एक्सपेंडिंग, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, चीजें बनती जा रही है, ठीक है। अब इसमें जब सब पार्टिकल एक ही तरीके का था तो इसके बाद जो भी बना वो भी सब कैसे तरीके का था, एक ही तरीके का था, ठीक है। देखिए सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज आल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयरबाय यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंडिंग। बाद में रिसर्च करी गई एंड दे फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द गैलेक्सीज। कितनी गैलेक्सीज है, 10 की पावर 11 बिलियन गैलेक्सीज विल बी देयर, और हम हमारी एक ही गैलेक्सी को पकड़ के बैठे हुए हैं अभी, जिसका नाम है मिल्की वे। द गैलेक्सी ऑफ विच वी आर अ पार्ट, दैट इज द मिल्की वे, ठीक है, आकाश गंगा जिसको कहते हैं, ठीक है ना, राइट। चलिए, हाउएवर यू विल फाइंड दैट बिसाइड्स द इंक्रीज इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द बलून, द पॉइंट देमसेल्व्स आर expanding. This is not in accordance with the fact. Scientists believe that though the space between the galaxies is increasing, observation do not support that the expansions of galaxies will be there. कि galaxy भी expand हो रहा है, ऐसी कोई भी कहानी अभी तक सामने नहीं आई है। So this is an again an infinite mass. देखिए, ये देखिए how it goes on expanding, फैल रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, देखिए फैलता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। गैलेक्सीज का साइज वही है बट देयर आर ह्यूज डिफरेंसेस, बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, है ना। तो एक कहानी हुई है कि भाई एकदम से फटा, जैसे ही बम ब्लास्ट होता है, आपने मूवीज में देखा है कि जैसे ही बोले बम ब्लास्ट होता है तो बम ब्लास्ट होने के साथ साथ क्या होता है, आसपास रखी हुई चीजें धाड़ चीथड़े उड़ जाते हैं, सब तरफ फैल जाती हैं। तो उसी तरीके से फैलता जा रहा है। Is that okay? Right? चलिए next we have, अब it is a 3-stage process. पूरा बिग बैंग की कहानी टोटल 3 हिस्सों में 3 पॉइंट में बांटी, देखते हैं उन्हीं की जुबानी, है ना। द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्स द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। सबसे पहले एक टाइनी बॉल, उस टाइनी बॉल के अंदर इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट एनर्जी, सब कुछ सिंगुलैरिटी पे है। किस पर है, सब कुछ सिंगुलैरिटी पे। एक, इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एक्सिस्टेड एट ओनली वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल, एक छोटा सा बॉल, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दैट हैज अ सिंगुलर एटम वन विथ एन अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इतना छोटा वॉल्यूम, यू कांट प्रिडिक्ट, यू कांट इमेजिन दैट वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए, एट बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोड वायलेंटली, बहुत धमाका हुआ, ब्लास्ट। अब देखो सब फैलना चालू हुआ, इसके बाद एक्सपेंशन हुआ ह्यूज, ठीक है। एंड जनरली एक्सेप्टेड दैट जो बिग बैंग है वो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ था, आज से, अभी से, जब एनसीईआरटी में इस चैप्टर को ऐड किया गया, लास्ट पब्लिकेशन 2019 का आया है। सो दे कंसिडर दैट डेट एज 13.7 बिलियन ईयर्स, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ। एंड द साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड are trying to compete with that and they are trying to find out कि ये actually process कैसे हुआ, and they are trying to repeat the process of Big Bang. So they are in a search of that particular particle, God particle, which can move at a speed just in a fractions greater than the speed of light, ठीक है। They consider that particle as a God particle, ठीक है ना, राइट। काफी बड़ा जेनेवा में एक लैबोरेटरी है, अंडरग्राउंड लैबोरेटरी विल बी देयर। उन्होंने एक हैड्रॉन ऑसिलेटर बनाया है,
ठीक है ना, जो इतनी तेज स्पीड पे रोटेट करता है। तो इफ दे फाइंड आउट, आई थिंक दे हैव फाइंड आउट दैट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल इज नोन एज, तो दे ट्राइंग टू रिपीट दैट बिग बैंग। ठीक है, क्या पता बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दैट दे माइट कैन फाइंड आउट। ठीक है, चलिए लेट्स सी। आविष्कार आवश्यकता की जननी है, ठीक है ना, तो जरूर देयर इज अ, जहां पर सोच है, होप है, एस्पिरेशंस है, जहां पर लगन है कुछ करने की, तो आप कहीं ना कहीं सफलता जरूर हासिल करोगे। ठीक है ना, तो दे आर डेडिकेटेड। ठीक है, द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे, एज इट ग्रू सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर। ठीक है ना, जैसे जैसे एक्सपेंशन बढ़ा कुछ एनर्जी मैटर में बदल गया। इट इज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दैट वाज गिवन बाय सर आइंस्टीन, दैट इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू mc square. The mass at a speed of light, if it rotates, it get converts to energy. It get converts to energy, and the energy might also get converts to the mass. ठीक है ना, तो धीरे धीरे वो मैटर जो एनर्जी था वो धीरे धीरे मास में बदलने लगा, और मास आया तो ऑटोमेटिकली विद इन फर्स्ट सेकेंड आप देखिएगा यहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड आफ्टर दैट देयर इज, आफ्टर 3 मिनट्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एटम। ठीक है, राइट। वेव्स को आने में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आने में लगभग 3 लाख साल लगे, और आफ्टर 1 बिलियन ईयर्स, 14 बिलियन ईयर्स लाइफ आई। ठीक है, देयर वॉज पर्टिकुलरली अ रैपिड एक्सपेंशन विथ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड आफ्टर द बिग बैंग। ठीक है, देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज स्लोड डाउन। Within first 3 minutes from the Big Bang, the first atom began to form. और सबसे पहला एटम बना, and that atom is hydrogen. तो अभी चारों तरफ सिर्फ हाइड्रोजन है, पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे हैं, एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स हीलियम। तो अभी तक एटमॉस्फेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें हैं, पहली चीज हीलियम और दूसरी चीज हाइड्रोजन। पहली चीज हाइड्रोजन, दूसरी चीज हीलियम। पूरा एटमॉस्फेयर सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, जो अलग अलग जगह फैले हुए हैं, कहीं ज्यादा, कहीं कम, इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। अब टेम्परेचर देखिए, 10 की पावर -43 सेकेंड्स आफ्टर द बिग बैंग, द टेम्परेचर विल बी 10 की पावर 32 डिग्रीज। सोचिए कितना भयंकर टेम्परेचर है, हम 50 में तड़पते हैं, ये 10 की पावर 32 डिग्रीज है, एंड नाउ द टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग। कितनी तेजी से, अगले 12, 10 की पावर -34 सेकेंड्स, टेम्परेचर गोज डाउन टू 10 की पावर 27 डिग्रीज। तो देखिए कितनी तेजी से टेम्परेचर नीचे गिरता जा रहा है, और ये टेम्परेचर हमारे एग्जिस्ट करने के लिए था भी नहीं। ठीक है ना, ये टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारे एग्जिस्ट करने के लिए था भी नहीं लायबल, इसीलिए भी लाइफ वहां पर एग्जिस्ट नहीं हो पाई। एज ऑन टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग, लाइफ धीरे धीरे एग्जिस्ट करना चालू करेगी। ठीक है, नाउ थर्ड वन, लास्ट, विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन। ठीक है ना, देखिए 3 बिलियन, ये रहा। ठीक है, राइट, उतर गया, काफी उतर गया टेम्परेचर। ठीक है, एंड गिव इट टू राइज ऑफ एटॉमिक मैटर, पार्टिकल्स अब कंबाइन हो रहे हैं अच्छे से, और ज्यादा पार्टिकल्स बन रहे हैं। द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, आर पार देख सकते हैं। इससे पहले आप यूनिवर्स में से नहीं झांक सकते थे, कुछ भी नहीं देख सकते थे। दिस इज अ चार्ट, द फॉर्मेशंस ऑफ द थिंग्स। ठीक है, राइट, देख सकते हैं इन्फ्लेमेशन यहां पर चालू हुआ। अब देखिए प्रोटॉन सबसे पहले आया, विद इन 10 की पावर, एनर्जी देखिए यहां पे बहुत सारा था। ठीक है ना, सो विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड ये सारी चीजें यहां पर आना चालू हो गए। आयंस काफी ज्यादा लेट आए, एटम्स उससे भी ज्यादा लेट आए, और स्टार्स और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन उसके बाद हुआ है। ठीक है, राइट। चलिए, हाउ द स्टार्स हैज बीन फॉर्म्ड, अब बात आती है। ठीक है, चलिए, तो क्या हुआ, ये जो मैटर था ना, इधर उधर फैला हुआ था, पूरा का पूरा। तो स्टार इज नथिंग। अच्छा, स्टार बना भी किसका हो सकता है? उस समय कहने के लिए सिर्फ 2 चीजें थी, हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट प्लस एनर्जी। तो यही 4 चीजें थी वहां पर एग्जिस्ट करने के लिए, और कुछ था ही नहीं।
तो सीधी सी कहानी है, ये चीजें कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, धीरे धीरे जुड़ने लगी, धीरे धीरे कंबाइन होने लगी विद द एनर्जी, विद द डस्ट, विद द हीलियम पार्टिकल, विद द हाइड्रोजन पार्टिकल, और ऐसे करते 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 इकट्ठे होते चले गए एंड दे फॉर्म अ कंसंट्रेटेड मास दैट इज कॉल्ड एज नेब्यूला, एंड दैट नेब्यूला इज नोन एज द स्टार। ग्रेविटी की मदद से ये पास आने लगे और जुड़ने लगे। देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स इज अनइवन, और अनइवननेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सब इकट्ठा होने लगे एंड दे आर फॉर्मिंग क्लम्प्स। स्टार्स आर बोर्न विद इन द क्लाउड्स of dust and scattered throughout the most galaxies। तो जो स्टार्स थे दे आर बेसिकली फॉर्मेशंस ऑफ द क्लाउड्स। आप देख सकते हैं और ज्यादा कंडेंस हो रहा है। देखिए पहले ये पूरा बिखरा हुआ था, ठीक है, 100 लाइट ईयर्स बाद ये और कंडेंस हुआ, इकट्ठा हो रहा है, फिर और भी ज्यादा कंडेंस हुआ, ये और भी ज्यादा कंडेंस हो गया मॉलिक्यूलर क्लाउड, और उसके चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स, और इस तरीके से दिस लेड टू द फॉर्मेशंस ऑफ द stars। तो stars are nothing but it is a kind of a cloud that consists of hydrogen dust particles along with the energy। एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियन ऑफ स्टार्स प्रेजेंट है जो पूरी गैलेक्सीज में फैले हुए हैं, ठीक है। अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय द accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called as nebula, ठीक है, राइट। ग्रोइंग नेबुला, नेबुला धीरे धीरे बड़ा हुआ, लोकलाइज हुआ, क्लम्स बनाना चालू किया। दीज क्लम्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू डेंसर गैसियस बॉडीज, और भी ज्यादा डेंसर गैसियस बॉडीज बनती चली गई एंड गिव राइज टू द फॉर्मेशंस ऑफ स्टार्स। स्टार सबसे पहले फॉर्म हुए, और ऐसा कहते हैं 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो पहले स्टार्स फॉर्म हुआ था। मतलब 14 बिलियन ईयर्स पहले गैलेक्सी बनी, उसके अगले 7 बिलियन ईयर्स तक कुछ भी नहीं था, कोई स्टार्स नहीं थे, एनर्जी अंधेरा, बिल्कुल घना, ठीक है ना, राइट। एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार। सी दिस इज अ क्लस्टर, ओल्डर क्लस्टर, ये उससे पुराना और ज्यादा कंडेंस हुआ, ये और भी ज्यादा कंडेंस हुआ, चारों तरफ हाइड्रोजन का गैस आप देख सकते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ क्लाउड, नेबुला और स्टार्स। सी अगेन दिस इज अ डिफरेंस ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। तो चलिए भाई, आज का ये जो सेशन था हम यहीं पे अल्पविराम लेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था शुरुआत में, उससे पहले मैं आपसे 4 क्वेश्चनों के लिए बात करूंगा। कितने क्वेश्चनों के लिए बच्चे? 4 क्वेश्चन मैं इस टॉपिक में से छांट के लेके आया हूं। लेट्स प्रिपेयर योरसेल्फ, जस्ट अ फ्रैक्शंस ऑफ 30 सेकेंड्स लीजिए एंड टाई अप योरसेल्फ। टाइम बांध लें, आपका समय शुरू हो रहा है जस्ट आफ्टर 30 सेकेंड। टेक अ रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, जस्ट रिमेंबराइज, अभी तक जो भी पढ़ा उसको सोचो एक बार दिमाग से। अगर कोई डाउट रहता है यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस, विल डेफिनेटली फॉरवर्ड यू विद द डाउट्स, ठीक है। देयर इज अ क्वेश्चन टाइम, घड़ी में भी यही बज रहे, ठीक है। चलिए भाई, आई थिंक ऑल आर पैकअप। पहला क्वेश्चन, आराम से नोट करें, अपना समय लें, क्वेश्चंस को नोट करें और कमेंट सेक्शंस में अपने आंसर दें। मैं इन आंसर्स के जवाब अगले सेशन से स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्हीं 4 क्वेश्चंस को लेके आऊंगा और इन्हीं 4 क्वेश्चंस के जवाब सबसे पहले देके जाऊंगा। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं क्या क्या। पहला, heterogeneous accretion hypothesis was related to the birth, heterogeneous अलग अलग फैला हुआ, accretion hypothesis, birth of solar system, origin of earth, origin of the moon, and none of these. Here we go with the second question. Our galaxy is, मैंने कहीं पढ़ते पढ़ते नाम बताया था, हिंदी में वापस बता देता हूं, हमारी गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा है, ठीक है ना। आपको बताना है हमारी गैलेक्सी का नाम इनमें से कौन सा है। मिटियोर्स,
मिल्की वे, प्रोटोस्टार एंड नन ऑफ दीज। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अगला सेशन चालू करूंगा इन्हीं 4 स्लाइड से जो आज मैंने खत्म करी है। नेब्यूलर हाइपोथेसिस किसने लिखा था, किसने प्रपोज किया था? सबसे पहले इनामुल कांत, एरिस्टोटले, सर जेम्स जैफरी एंड पैटलोमी। आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, द ग्रेट फिलोसोफर इनामुल कांत बिलोंग टू। इनामुल कांत कहां पर रहते थे, कहां से बिलोंग करते थे? मैंने सबसे पहली लाइन इस चैप्टर की वहीं से चालू करी है, दैट ही इज अ डैश फिलोसोफर। ठीक है, ग्रीस, जर्मन, फ्रांस एंड इंग्लैंड, ये 4 क्वेश्चन जिनके जवाब आप लोगों को हमें सबमिट करने हैं। ठीक है ना, इन 4 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए गाइस, अभी बहुत सारे एफर्ट्स चल रहे हैं इन अनअकैडमी कि अगर आप लोग 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, 15 महीने का सब्सक्रिप्शन, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एग्जैक्टली फ्री मिलेगा आपको, और उसके साथ साथ क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन 2 महीने का बिल्कुल फ्री। इसके अलावा आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, और हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AKJ01 एंड यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, हाथों हाथ फटाफट। ठीक है ना, राइट? तो चलिए गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे सेशंस को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जस्ट लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल स्कॉलर्स, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है पूरे YouTube के ऊपर जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज को पूरा पढ़ाता है। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, कब कौन पढ़ा रहा है ज्यादा अच्छे से खबर मिलेगी। तो चलिए गाइस, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। फिर मुलाकात होगी परसों एक और नए सेशन के साथ, जहां पर हम लोग इन 4 क्वेश्चंस के आपको जवाब देंगे और हमारे इस चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो टिल देन गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मास्क पहन के रखें। थैंक यू।